अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस करेंगे। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस करने से पहले हम एक सवाल का जवाब जो मैं आपसे पूछूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं बाज़ार जाते हैं, आप फ्रूट लेते हैं, फ्रूट ख़रीदते हैं, तो आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप उससे कहते हैं कि मुझे 1 किलोग्राम मैंगोज़ दे दें। तो 1 किलोग्राम मैंगोज़ वो किस तरह से देगा, उसको कैसे पता चलेगा? उनके पास तो बहुत सारे मैंगोज़ होंगे, बहुत सारे आम होंगे, तो उसको उनको कैसे पता चलेगा कि ये उनके पास जो मैंगो आपको दे रहा है वो 1 किलोग्राम है? तो क्या होता है, सिंपली आपका आंसर यही होता है कि वो एक बैलेंस लेगा, एक तराजू लेगा, उसमें क्या करेगा, एक साइड के ऊपर क्या करेगा, एक साइड के ऊपर पत्थर रखेगा, दूसरे साइड के ऊपर फ्रूट रखेगा। तो वो जो पत्थर है और ये जो फ्रूट है, जब ये दोनों एक दूसरे के बैलेंस में आ जाएंगे, जैसे ये दोनों एक दूसरे के बैलेंस में हैं, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, फिर आपसे वो दुकानदार कहेगा कि ये ले लें, या आपके 1 किलोग्राम मैंगोज़ हो गए। तो यहाँ पे जो उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल किया है, वो पत्थर क्या है, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। इसका मास उनको पता है, इनकी वैल्यू उनको पता है। और वो जो उन्होंने मैंगोज़ लिए हैं, वो मैंगो एक अननोन क्वांटिटी थी, तो उस अननोन क्वांटिटी को उन्होंने रिलेट किया है उस 1 किलोग्राम के साथ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हम फ्रूट ले रहे हैं, ये क्या है, ये रिलेटिव मास है फ्रूट का, यानी जो मैंगोज़ हैं, इनका मास है वो कितना है, वो रिलेटिव मास है उस 1 किलोग्राम के लिहाज से, यानी हमने उसको उसके साथ क्या किया, कंपेयर कर दिया। अब अगर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं एटम्स के ऊपर, और हम यहाँ पर एक साइड के ऊपर किलोग्राम रख लेते हैं, जैसे एक साइड के ऊपर यहाँ पर किलोग्राम रख लेते हैं, और दूसरे साइड के ऊपर हम वही एटम रख लेते हैं, ठीक है, तो क्या हम एटम को उसके जरिए मेजर कर पाएंगे? क्योंकि एटम तो बहुत स्मॉल पार्टिकल है और किलोग्राम तो बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ा यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको मेजर करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो होंगी, देखिए एटम की वैल्यूज़ मास के हवाले से वो इतनी होगी, 10⁻12 टू -24 टू -22 ग्राम्स होगी। तो हमारे लिए इस तरह के स्मॉल मासेस को कैलकुलेट करना, उसको डील करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, इम्प्रैक्टिकल होता है, हम उसको इसके साथ काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि चलो एक एटम की हम बात करते हैं, तो एटम के लेवल पे ही इसके लिए कोई स्टैंडर्ड रख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक एटम लिया, एक स्टैंडर्ड को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट उनको लिया, और वो स्टैंडर्ड एटम उन्होंने कौन सा लिया, कार्बन 12। और कार्बन 12 उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली 12 यूनिट्स होते हैं। कार्बन 12, इस 12 का क्या मतलब है, जैसे हमने एटॉमिक मास की बात की थी, तो एटॉमिक मास जो है, एटम का जो मास होते हैं, मोस्टली किस वजह से होते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं। तो कार्बन 12 में अगर हम देखेंगे तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी वजह से इनका मास कितना बनता है, 12 बनता है। तो उन्होंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस कार्बन 12 को लिया, इसके कितने हिस्से कर लिए, जैसे देखें इसके उन्होंने कितने हिस्से कर लिए, उन्होंने इसके 12 हिस्से कर लिए। अब उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने कार्बन 12 रखा, एक साइड के ऊपर 1 यूनिट रखा, फिर कार्बन 12 भारी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब उन्होंने 12 यूनिट्स यहाँ रख लिए और एक साइड के ऊपर कार्बन 12 का यूनिट एटम रखा, तो ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए। अब उन्होंने यही कॉन्सेप्ट दूसरे एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। इसकी जगह यहाँ पे इस कार्बन 12 की जगह उन्होंने क्या रखा, ऑक्सीजन रखा। तो ये जो ऑक्सीजन था ये भारी था, ये जो 12 यूनिट्स ये हल्के थे। उन्होंने इसमें ये जो 12 यूनिट्स ये थे और इसमें 4 यूनिट्स और बढ़ा दिए, टोटल यूनिट यहाँ कितने हो गए, 16। तो 16 यूनिट हो गए। अब ये 16 यूनिट जो थे, ये यहाँ पे जब यहाँ 16 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन था, तो ये दोनों बराबर हुए। अब चूंकि इस ऑक्सीजन का जो मास था इन्होंने रिलेट किया है कार्बन 12 के 16 यूनिट्स के साथ, तो उसको यहाँ पे इस ऑक्सीजन का मास क्या कहलाया, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, वो है 16। अब हम अगर बात करें ऑक्सीजन की जगह कोई दूसरा आइटम लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, एक साइड के ऊपर नाइट्रोजन रखा, दूसरे साइड के ऊपर 12 यूनिट पड़े हुए थे, तो ये नाइट्रोजन भारी था। उन्होंने क्या किया, 2 यूनिट यहाँ पे 2 यूनिट और बढ़ा दिए। तो जब यहाँ पे टोटल यूनिट कितने हो गए, 14 हो गए, तो देखा कि यहाँ पे ये दोनों पैंट्स जो थे बराबर हो गए। इसका मतलब कि नाइट्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है, वो 14 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 12 यूनिट्स थे ये स्टैंडर्ड हमने रख लिया। स्टैंडर्ड क्या था, कि जिनका मास हमें पता है, जिनकी वैल्यूज हमें पता है, और ये जो वैल्यू थी कि जिनका मास हमें नहीं पता था, इसको हमने नाम दिया अननोन क्वांटिटी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हुआ, जिसकी वैल्यू हमें पता है ये नॉन क्वांटिटी, और जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता ये अननोन क्वांटिटी। तो इसी वजह से जब जो हम जिस वैल्यू का मास फाइंड आउट कर रहे हैं उसको रिलेट करके फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको कंपेयर करके इसका मास फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास।
सो कहते हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये किसी भी एटम का ये वो मास होता है जिसको रिलेट किया गया होता है कार्बन 12 के मास के साथ, उसको रिलेट किया गया होता है। कार्बन 12 का कौन सा वाला मास, यानी कार्बन 12 को आपने 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो 12वां जो हिस्सा बनते हैं कार्बन 12 का, ये उसके साथ उसको एक तरह से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे आपको एक स्केल आपको नजर आ रहा है। इस स्केल के मुताबिक यहाँ पे देखें जो कार्बन 12 है उसके मुकाबले में कार्बन 12 के 12 यूनिट्स हैं, तो उसमें देखें अगर हम कार्बन 12 के 1 यूनिट लेते हैं तो वो हाइड्रोजन के 1 यूनिट के बराबर, अगर हम कार्बन 12 के 16 यूनिट लेंगे तो वो ऑक्सीजन के बराबर, अगर हम कार्बन 12 के 24 यूनिट्स लेंगे तो मैग्नीशियम के बराबर। तो ये हम रिलेट करके चूंकि एक मास फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए इस मास को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, कुछ बुक्स में यहाँ पर सिर्फ ये डेफिनेशन दी हुई है और कुछ बुक्स में इसके साथ ये कैलकुलेशन भी दी हुई है। तो आप देखेंगे आपको जो, अगर आप सिर्फ डेफिनेशन सीखना चाहते हो तो वो देख लें, और अगर आपको कैलकुलेशन भी सीखनी तो आप ये भी देख सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि अगर एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये कार्बन 12 का एक तरह से 12वां हिस्सा होता है। जैसे हमने यहाँ पे भी बात की कि देखिए ये कार्बन 12 है, इसको हमने क्या किया, 12 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इस कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यानी AMU क्या हुआ, AMU इज इक्वल टू 1/12 जो पार्ट है कार्बन 12 का। ठीक है, तो ये चीज़ जो होंगी इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब आप जानते हैं कि जो कार्बन 12 है इसका वेट कितना है, वो है 12 ग्राम्स है, और ये 12 ग्राम्स कितने के बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है। अब ये 1 मोल ऑफ कार्बन 12 जो है इसमें कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन 12 में इतने एटम्स हैं तो 1 ग्राम में कितने एटम्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एटम लेते हैं कार्बन 12 का, ठीक है, और उसको ये जो इनका मास है इसको इन एटम्स के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जो एक एटम होते हैं कार्बन 12 का, उसमें इतने ग्राम्स होते हैं, यानी 1.993 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। अब अगर हम चाहते हैं कि 1 AMU कितने के बराबर है, तो जब हम 1/12 के, यानी जो हमारे पास ये जो 1 ग्राम कार्बन 12 का आया है 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो जब इसको हम 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। अब ये जो वैल्यू है जब इसको हम किलोग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास यूनिट है ये असल में कार्बन 12 का 12वां हिस्सा होता है, और इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का मास एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सिल्वर है, तो देखिए सबके साथ AMU लिखा हुआ है। राउंड ऑफ करो तो 16, यहाँ राउंड ऑफ करो 23, यहाँ राउंड ऑफ करो 108, तो देखिए इसका मास यहाँ पे आपको इतना दिया हुआ है। कौन सा वाला, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है ये इन एलिमेंट्स का। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का अगर हम मास फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं कार्बन 12 के यूनिट्स के साथ, तो उस वक्त जो हमारे पास मास बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये एक तरह से ये वो पार्ट, एटॉमिक मास यूनिट ये वो यूनिट होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि कार्बन 12 को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो उसका जो 12वां हिस्सा आपके पास होता है उसको आप क्या कहते हो, एटॉमिक मास यूनिट कहते हो। और इसको यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं। देखिए इसको हम यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं, और आजकल जो इसको मॉडर्न इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।